लेगा क्योंकि वी हैव पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज टुडे। वन शीट एवरीबॉडी, एक शीट सबको दो। हाँ, एक्सपोर्ट बिजनेस। हाँ अच्छा अच्छा Aydınlık diyor adamın ha. Nama akıllısı akatma. चाहिए काटो से यहाँ से ये। हाँ, Ağrı ağrı. चलेगा वो कुछ और होता है। ये इस वाले को ओपन करो, बस क्लोज करो, बस ठीक है सर. काइंडली तो अगर फोन हाँ तो करो टेक्स्ट में SMS जैसे नॉर्मली इशू का साइन MC डिस्टर्ब। मुझे लगता है बिफोर आई स्टार्ट और हम आज का करें, तारुफ तो हमारा पिछली दफ़ा हो गया, इसके साथ हम अपना कीमती वक्त आपका भी बिल्कुल डेडिकेट नहीं करेंगे। आज हम सीधे ही डाइव इन करेंगे एक एक्सपोर्ट का बिजनेस के लिए क्या क्या शराइत है, ठीक है? क्योंकि आप इस ट्रेनिंग में एनरोल हुए हैं इस माइंडसेट से कि आपको दाव पेच सीखे किसके, एक्सपोर्ट के, है ना? मुझे उम्मीद है कि जितने भी सेशंस हुए उसमें आपने कहीं ना कहीं वो माइंडसेट, वो इंफॉर्मेशन, वो लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ है। और मुझे खासा याद है कि पिछले इंटरेक्शन में भी आपके बहुत अच्छे आइडियाज़ थे जो मुझ तक आपके थ्रू आए। हम सीधे ही क्या करेंगे, डाइव इन करेंगे उसी काम को लेके कि कैसे एक्सपोर्ट बिजनेस का मॉडल आप एक इंतखाब करेंगे अपने लिए, ठीक है? तो ये हमारा सेशन होगा। अगेन मैं आपको गुजारिश करूंगा, आपको ये मिला, सबको मिला ये? ओके। अगेन आप एक प्लस बनाएंगे जैसे परसों ने सिखाया, ये जो आप ऐसे बनाते हैं ये वाला शीट, इसको दो में ब्रेक करेंगे और ये जैसे इन्होंने करा, जरा आप सबको दिखाए प्लीज, ऐसे ही करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी होगी, एक बैठ के इंसान इस बार हम इसका बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों यूज करेंगे, यानी आज हमें 4 ही सेक्शन नहीं बनेंगे, 8 सेक्शंस बनेंगे, ठीक है? यानी हमें दोनों रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करेंगे क्योंकि बिजनेस मॉडल 8 सेक्शंस के ऊपर बना हुआ है। तो एक्सपोर्ट का बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, उसके क्या शराइत होंगे, उसकी क्या नेसेसिटीज होगी, उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। अच्छा, किसी का पहले बिफोर आई डाइव इन मैं कुछ आपको बताऊं कुछ अहम चीजें। मुझे बताएं कि आप में से अभी किसी का एक्सपोर्ट चल रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है वो कोई बिजनेस? नहीं कर रहा है। हालांकि आप में से बहुतों ने बहुत सारा ऑपरेशन अपना लोकल और नेशनल मार्केट्स में है। जैसे मुझे याद था कोई नेशनल मार्केट को सर्व कर रहा है, नेशनल मार्केट मींस अपार्ट फ्रॉम J&K या अपार्ट फ्रॉम कश्मीर। कहाँ कहाँ आप कर रहे हैं? यहाँ पे हाँ, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, एक वन एट ए टाइम जी। गुजरात, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब, ठीक, बेंगलोर, तो नेशनल मार्केट्स हैदराबाद। कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं वहाँ? एप्पल, चेरी, ओके। एप्रिकॉट। B2B हो रहा है कि B2C डायरेक्ट? बिजनेस टू बिजनेस जा रही है डीलिंग? बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, आप कुछ फरमा रहे हैं, दोनों है। कौन है C और B कंपोनेंट में? हमारा हरियाणा, ओके, महाराष्ट्र, ठीक B2B है। ठीक। वो B2B जो है, B में कौन वो प्रेजेंट है? बायर है नहीं, वो कौन बायर है? वही मैं पूछ, कंपनी, वो कंपनीज है। गुड, तो कंपनीज आपके B2B मॉडलिंग में। और सी में हमारे जो एग्जीबिशन में हमको बायर्स मिल रहे हैं। ओके, बायर्स मिल रहे हैं, कस्टमर। कौन सी लेटेस्ट एग्जीबिशन आपने पिछले साल की थी? लास्ट ईयर इसी नवंबर में हमारा बहुत एग्जीबिशन हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ पर? भारत, प्रगति में, दिल्ली में। अच्छा, 15-14 दिन का सफर, ठीक। उसमें तकरीबन मुझे लगता है कि 20-30 लाख। वहाँ तो मुझे लगता है इंटरनेशनल गेस्ट्स भी आए होंगे, फिर आपने क्यों नहीं डेवलप करा वहाँ से एक कहीं से कांटेक्ट किसी से हो पर? हुआ, हाँ वियतनाम से हम कर रहे हैं, हाँ लेकिन डायरेक्टली हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि लास्ट टाइम वियतनाम के कुछ बायर हमें मिले, हाँ, हमने उनको भेजा है लेकिन वो दिल्ली भेजा। ठीक, दिल्ली से कुछ लोग उनके हैं तो हमने उनके पास भेजे थे, तो वहाँ से गया उनके पास। कोशिश करो। यूके में हमारी कंसर्नमेंट भी, ओके ग्रेट। लेकिन डायरेक्टली नहीं जाती, पास में हमारा कोई एक्सपोर्टर है
उनके थ्रू से मेरा प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच गया और ठीक। पैसा भी हमारा आ गया। वो जो बीच में है वो क्या आपको वैलिडेशन कर रहा है, वो क्या आपको कर रहा है? वो एक्चुअली वो एक्सपोर्ट का काम करता है। अच्छा, मैंने इसको बोला कि मेरा एक बायर है वहां पर, आपके थ्रू से मैं इसको बेचूं तो कोई बात नहीं। असल में आपने सही फरमाया, वही असल में एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, नेशनल कंज्यूमर से बेटर प्राइसिंग मिल रही है, डेफिनेटली डबल प्राइस होने लगा है। डबल प्राइस मिल रहा है होपफुली। हमारा बांग्लादेश तो एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट करी, एक्सपोर्ट का बिजनेस चैलेंजिंग है मगर रिन्यूमरेटिव है। क्या है? आपको नेशनल मार्केट से दुगना तुगना दे सकता है। चाहिए नहीं है उसको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब उसके लिए अगर आपके पास नहीं है, आजकल आपको पता है देयर इज अ एजेंसी कॉल्ड अपीडा। अपीडा से कोई आया यहाँ? आया था। जितना भी एग्रीकल्चर बेस्ड जो एक्सपोर्ट जाता है उनके थ्रू वो हो सकता है पॉसिबल। और आजकल मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन उतना टफ नहीं है, बट क्वालिटी और पर वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है स्टार्टअप आइडियाज, आपको आज से ही देखना है। हमारे पास बहुत बड़ा विरसा है जहां हम एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है, मैं नहीं बोलूंगा उसके लिए, बट पोटेंशियल है। जैसा हैंडीक्राफ्ट हमारा टॉप ऑफ द चार्ट्स, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और भी ऐसे सेक्टर्स है। दो टूरिज्म तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं अपने आप को प्रमोट। तो दो तीन बहुत सारी ऐसी मेरे दिमाग में आ रही इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट के लिए बहुत सूटेबल है, जिनके पास हमारे पास रिम्यूनरेटिव प्राइसेस का बहुत गुंजाइश है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको क्या क्या उनके शराइत है उनके ऊपर डिस्कस करूंगा। मगर हमेशा आप ध्यान रखें कि जब आप एक्सपोर्ट करने जाए आपके पास कोई मॉडल होना चाहिए कि मैं कैसे करूं। आपको मॉडल एक ना, एक नक्शा तो खींचना है। व्हाट इज अ मॉडल? एक नक्शा है, एक एक आपको पता है, हाँ, एक माइंडसेट है, एक एक आप पूरा एक स्कीमेटिक लेआउट बनाते हैं कि मैं कैसे एक्सपोर्ट के लिए जाऊं, कौन से मुझे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे खास ख्याल रखने हैं, ठीक है ना? इजियर देन बोलते हैं ना, इट्स इजियर टू से देन टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, इजियर सेड देन डन। एक फ्रेज है अंग्रेजी में, इसका ये है कि बोलने में तो मैं बोलूंगा बट आपके लिए चैलेंज फिर आएंगे एक्सपोर्ट्स में। तो एक मॉडल के साथ मैं आपको रूबरू कराऊंगा, बहुत सिंपल मॉडल बोला कि आपको तीन चीजों का खास ख्याल रखना है जब आप किसी एक्सपोर्ट कोई प्रोडक्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो उसका स्कीमेटिक लेआउट कैसे एक बनाएंगे, मैं आपको दो मॉडल से आरास्ता करूंगा और उसी के ऊपर मैं आज फिनिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी किल्लत है। आप भी किसान मेले के लिए शायद यहाँ पर, ठीक है, देखना चाहते हैं डिस्प्ले में जो हमारे साथ कंकरेंटली हो रहा है, जहां पर कुछ एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स भी आप देखेंगे होपफुली। तो उस मॉडल में मुझे तीन आपसे चाहिए चीजें, वो मॉडल क्या रहेगा? पहले मैं आपको बताऊं व्हाट यू मीन बाय वैल्यू। वैल्यू से क्या मुराद है आपको? किसी ने वर्ड वैल्यू सुना है? जी फरमाए। किसी चीज की कीमत। कीमत, वैल्यू। चलो एक वर्ड से, मैं अब तो ज्यादा नहीं बिकॉज हमारे पास टाइम, हाँ ओके, मैं मूव कर सकता हूँ इन बिटवीन, मुझे मजा आता है फिर थोड़ा सेशन में। कैपेसिटी टू मीट, किसी ने बोला इसकी कीमत। इसकी कीमत। और कोई वर्ड? वैल्यू जो डिनोट करे, वर्ड वैल्यू। कंजप्शन कितनी हो रही है, हाँ? अच्छा मैं आपको बताऊं, आप ये कॉपी ले, ये पेज ले, इसका वैल्यू है इनके लिए कोई? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वैल्यू दोनों का है। इस कॉपी पर ये, इस पेज पर ये असाइनमेंट भी कर रहे हैं जो मैंने दिया उनको। होपफुली जो हम काम करेंगे इसी के पेन करेंगे। वैल्यू मींस इसका कोई बेनिफिट है, इसका कोई इस्तेमाल है जो आप इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसी तरीके से जो मॉडल आपका बनेगा, कंज्यूमर क्यों पैसा देगा? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कोई वैल्यू है, चाहे वो क्वालिटी है, उसकी बेनिफिट है, यूजेज है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी उसका कोई वैल्यू है कि वो विलिंग है आपको पे करने के लिए। तो एक एक्सपर्ट ने बताया इस वैल्यू को आप तीन भागों में बांटो। क्या बांटो? दो पर आपको काम करना है, तीसरे पर आपको कंज्यूमर पैसा देगा। दो तो उससे थोड़ा सा देखते हैं क्या है वो वैल्यू। तीन तीन स्टेजेस में आपको समझो। वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यू डिलीवर करना है, वैल्यू कैप्चर करना है। तीन तीन अल्फाज में सारा बिजनेस मॉडल लगाना है आपको। तीन मतलब ये एक एक्सपर्ट ने, मार्केटिंग और एक्सपर्ट गुरु ने इतना ही बताया। बोरा अब मैं इसको बाइफरकेट करूंगा, आपको क्या करना है, और फिर मैं दूसरे मॉडल की तरफ आपको इसी मॉडल के साथ कनेक्शन दिखाऊंगा। पहला चीज वैल्यू क्रिएशन, यानी वैल्यू को कैसे क्रिएट करना है, यानी आपको ऐसी चीज बनानी है जो बेनिफिशियल है
फॉरेन कंज्यूमर को, ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट या सर्विस उसको देनी है। तो पहला फोकस रहेगा प्रोडक्ट पर। किस पर रहेगा? आपको वो आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट के लिए वैल्यूबल है फॉरेन कंज्यूमर को, या उसको जहां डेफिसिट है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है मोस्टली इन ऑल द एडवांस्ड कंट्रीज। हैंडीक्राफ्ट में क्यों पोटेंशियल है? व्हाई इट इज अ वैल्यू क्रिएशन आइटम फॉर अस? क्योंकि देयर आर पीपल, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, चाहे निश है, जिनके पास उनकी डिमांड है। तो बट रिमेंबर, जब आप एक्सपोर्ट में जाते हैं, देयर शुड नॉट बी कंप्रोमाइजेशन ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस उन तक पहुंचानी है। दैट इज ड्रिवन बाय द जो आपको इंपोर्टिंग कंट्री है, जिसको टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उनका खास ख्याल रखना है, स्पेशली फॉर अ फूड प्रोडक्ट, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ यू आर डीलिंग विद अ फूड प्रोडक्ट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फोकस करना है कौन सा एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट है, उसमें मैं कैसे क्वालिटी इंश्योर करूं। मैंने एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आपको कुछ शराइ दे दी है। सो द फर्स्ट फोकस इज वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, वैल्यू को कैसे, यानी मैं कैसे एक आइटम बेनिफिशियल बनाऊं टुवर्ड्स आर फॉरेन जो हमारे कस्टमर्स होंगे, इंटरनेशनल कस्टमर्स होंगे। जस्ट फॉर रेफरेंस, हमारे पास पता है कितना मार्केट है? इट्स नॉट लाइक इट्स यूके, देयर इज अ गुड बिल्डिंग अप मार्केट इन मिडिल ईस्ट। बहुत ज्यादा मार्केट है और ऑलरेडी कुछ है। पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग बाहर से यहाँ बिजनेस करते हैं क्योंकि यहाँ भी देश में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मिडिल ईस्ट आपका टैक्स फ्री जोन है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आप गल्फ में देखेंगे वहां जाता है, डायरेक्टली जाता है। इनफैक्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जब हम HADB बना रहे थे तो उसमें एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखा गया। उन्हें बोला निश प्रोडक्ट जहां में कि यहाँ के बिल्कुल ना स्पेसिफिक पॉकेट्स में, और मे बी प्रोडक्शन कम हो मगर बहुत वैल्यू है फॉरेन बाहर की जगहों में। वहां पर हुआ था हमारा जो आता है, क्या बोलते हैं हम उसको, ब्लैक कैरेट क्रीन गाजर से इतनी यूनिक। हाँ जी हाँ कंटिन्यू। अच्छा मैं उधर हूँ। हाँ ये वैलिडिटी के लिए थोड़ा सा 5 मिनट का वैल्यू क्रिएशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा, अब कैसे इस वैल्यू तक कंज्यूमर तक पहुंचाना है? डिलीवरी। क्या है? डिलीवरी सबसे ज्यादा चैलेंज। प्रोडक्ट तो यहां तैयार होगा, उस पर काम यहां होगा, अब उस डिलीवरी पर हम फंस जाते हैं। समझ आ रही है? इस वैल्यू को क्या करना है, यानी इसमें अब आपकी सप्लाई, क्या बोलते हैं उसको, लॉजिस्टिक्स, बाकी सारों पर आपको काम करना है। ठीक है, यानी आप कैसे, आपको पता होनी चाहिए लॉजिस्टिक्स का, हम कहां से कौन सा एक्सपोर्टिंग मैकेनिज्म है जहां से माल कर सकते हैं। इसमें कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह जो भी रिलेटेड इदारे हैं, क्वालिटी पर कैसे चेकअप्स होता है, सारा कुछ आपको थोड़ा सा नॉलेज देनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एपीडा के बहुत सारे वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स होती है, 1 डे 5 डे, या हम भी होपफुली और भी ट्रेनिंग्स में करेंगे। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपको थोड़ा नॉलेज और बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जब तक इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, काम तक नहीं बनेगा। आप फिर कर रहे हो ऐसे शूटिंग इन एयर, ऐसे ही चल रहा है, मगर आप कैसे हिट करोगे अपने टारगेट को, जब आपके पास पूरी नॉलेज हो। तो दूसरा आएगा वैल्यू डिलीवरी इज चैलेंजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट है वैल्यू कैप्चरिंग। आप कैसे उनसे पैसा खरीदोगे, रेवेन्यू कमाओगे, द प्राइस, आप कैसे उससे कीमत खरीदोगे, कौन सा मॉडल होगा, कौन सा ये सब्सक्रिप्शन होगा, ओनरशिप बेस्ड होगा, या कोई और जिससे आप अपना पैसा कमाओगे। तो मैंने 3 हिस्सों में आपका वैल्यू इस डायग्राम से बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पर काम करना, वैल्यू क्रिएशन। सेकंड, आपको डिलीवरी करना है, पहुंचाना है वैल्यू। एंड द थर्ड वन दैट वी फील कि आप कैसे पैसा खरीदोगे। ठीक है, इस मॉडल को हम कनेक्ट करेंगे अभी एक मॉडल के साथ, जो आपको मैंने हैंडआउट्स दे दिए। विल बी डूइंग एन एक्सरसाइज कि आप कैसे अपना एक्सपोर्ट बिजनेस का मॉडल देख पाओगे। बट एज ऑलरेडी अनाउंस्ड, आई वाज टेक अनाउंसमेंट, we have to have a short lived validity because we have so many commitments in the division। तो हम validity करेंगे, we'll continue with the session। हाँ, उसके बाद ठीक है। चले।
ये नहीं चल रहा है, इट इज नॉट। इसमें ऑलरेडी कुछ मत ऑलरेडी फेक चीजें चल रही हैं विच आई एम गोइंग टू रिमूव कंसेप्शंस। आपको पता है बहुत सारी फेक चीजें चल रही है ना, वेयर यू कैन ऐड ऑन। तो दोनों लेवल पर आपका काम होगा। जो आपने अब फ्लिप किया पेज, नाउ यू विल फोकस ऑन दोज 4 कंपोनेंट्स अगेन। फर्स्ट, हाउ विल यू ग्रैब मनी फ्रॉम देम, व्हाट इज गोइंग टू बी रेवेन्यू मॉडल, आप पैसा कैसे उनसे हासिल करेंगे, ठीक है। हाउ यू गोइंग टू मेक मनी थ्रू एक्सपोर्ट बिजनेस, और अच्छा बिजनेस है, एक दफा क्लिक हो गया यू कैन अर्न अ लॉट, बट इट हैज इट्स फेयर शेयर ऑफ चैलेंज। ऐसे मैंने जैसे आपसे बात करी, तो रेवेन्यू मॉडल्स एक दो मैं बताऊंगा। आपका कॉस्ट कितना बनेगा, एक्सपोर्टिंग में कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कितना आपका बनेगा, देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट्स दैट आर इन्वॉल्व देयर। और फिर हाँ, चैनल्स कैसे आप रीच आउट कैसे करोगे टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट्स, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं जो मैंने उस मॉडल को बताया, वैल्यू क्रिएशन, डिलीवरी एंड कैप्चरिंग। लास्ट पर आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपका एरिया फेमस है इस चीज को लिए, इसकी एक ब्रांडिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे कश्मीर की ब्रांडिंग है टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, हैंडीक्राफ्ट इज द टॉप ऑफ द लिस्ट। वी हैव बीन ब्रांडेड एज अ गुड हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, हमारी खुद की एक ब्रांडिंग ऑलरेडी बनी हुई है, विच इज बिकॉज ऑफ द एरिया वी लिव इन। सो अगर आप इस बिजनेस में एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, आपकी ऑलरेडी कुछ हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं कि नहीं। सो ये 8 जो आपने अभी अपने क्वाड्रेंट्स बनाए, इनकी वजह थोड़ी सी, तो ये हाँ, कैसे आप वो जो मैं बता रहा था, कॉस्टिंग में आपके बहुत सारे कॉस्ट जा रहे हैं, शायद मैंने वहां नहीं लिखा है। अच्छा चलो मैं उस पर वापस आऊंगा, जो और आप कैसे चैनल्स तक कंज्यूमर्स तक रखेंगे और आपकी एडवांटेज क्या है। सो आर दीज 8, मैं आपको हेल्प आउट अब करूंगा, थोड़ा सा हेल्प आउट करूंगा, एग्जाम्पल से इंसान मिसाल दे के समझता है हाउ आई हैव टू लुक एट। हमने एक एक्सरसाइज करी थी, वी वर पार्ट ऑफ अ सेशन FDB प्रोग्राम, वहां पर हमें, मगर वो जो बिजनेस आइडिया था इन हाउस था, मतलब विद इन कंट्री था, बट यू कैन एक्सटेंड इट टू द आउटसाइड कंट्री एज वेल। मैं आगे चल के आपको आउटसाइड कंट्री वाला भी बताऊंगा, राइट। पहले मैं आपको इन हाउस जल्दी से बताऊंगा हाउ वी फ्रेम्ड दिस काइंड ऑफ अ मॉडल, हमने कैसे सोचा। दिस आइडिया वाज अबाउट अ फिटनेस इंस्टीट्यूशन और अ फिटनेस प्रोग्राम, ठीक है। आपको याद होगा, फ्लैशबैक, दिस प्रोग्राम वी एंटर्ड, हम जब ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था वो 2021 में था, तो हम कोविड से थोड़ा 1-2 साल बाद आए थे, है ना। तो कोविड का सबसे बड़ा मसला क्या हुआ हमारे साथ, businesses were at a standstill, not all businesses, certain businesses, we were just restricted to our homes, हमारी जो मूवमेंट है बहुत कम हुई। मतलब उन दिनों कितनी थियोरीज भी आपको याद है, मतलब अल्लाह ताला बचीन तथ टाइम पीरियड्स में कितना थियोरीज बनी, ठीक है। हमारा रिस्ट्रिक्शंस रही इवन इन द मस्जिद एरिया, जो रिलीजियस स्पॉट्स है वो भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड थे। सो वी सीन द बैड दैट कुड हैपन टू अस, पर हम रिस्ट्रिक्टेड रहे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहा कि वी वर नॉट एबल टू मूव आउट। सो हमारी जो बॉडी है ना, इट इज नॉट टू बी कि ये एक जगह रहे, एक जगह ये नहीं रख, अल्लाह पाक ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम एक जगह रहेंगे, एक जगह ज्यादा देर रहेंगे यू विल स्टार्ट टू फील इट, ठीक है ना। यू हैव टू बी मोबाइल ऑलवेज। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इशू थे हेल्थ इश्यूज। तो उस वक्त हमने सोचा था कि व्हाई शुड नॉट वी प्रपोज अ सोल्यूशन टू दैट, ठीक है। मैं अभी आपको इन हाउस इसी मॉडल के ऊपर बता रहा हूँ, मैं आपको फिर एक्सपोर्टेबल भी जल्दी से बताऊंगा। तो उस वक्त हमने स्टे फिट सेंटर का सोचा और इस पर ये जो मॉडल है उसको फिट किया। तो हमने क्या सोचा कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमने उस वक्त एनालाइज करा कि उस वक्त क्या हालात थे हमारे, एंड व्हाट सॉल्यूशंस वी आर प्रपोजिंग, और हम में अलग क्या होगा उस सॉल्यूशन को लेके, और हमारे कस्टमर्स टेकर्स को कौन होंगे। रिमेंबर इट्स अ नेशनल लेवल मॉडल, नॉट एन एक्सपोर्ट मॉडल। फिर मैं उसको आपको बताऊंगा। हाँ जी जी हाँ, यूएसपी शायद मैंने बता दिया कि आपका अलग क्या है, डिफरेंट क्या है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं। मैं इस एग्जांपल से शायद आपको क्लैरिटी वो आ जाए। देखिए हमने क्या सोचा कि उन दिनों हमने ये करा कि हमने जब 3 प्रॉब्लम्स को मुवाजना किया, देयर विल बी एन लिस्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, हमने देखा उस वक्त की प्रॉब्लम्स थी, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए था जो इलोंगेटिंग स्टिंग आवर्स थे उस वक्त, सबके बहुत से इश्यूज थे कि हम उस वक्त स्क्रीन पर ही थे, ठीक है। तो ये एक चीज थी, इट वाज मोस्ट प्रेवलेंट अमंग दोस्त, कि हमारे पास यही तो सिस्टम था ना, वी वर स्टक टू आर्ट। जब आप इंसान इस पर ज्यादा रहता है सिस्टम्स पर वगैरह पर, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आर नेचुरल, isn't it? तो हेल्थ प्रॉब्लम्स नेचुरल थे। उन दिनों एक स्पेसिफिक सिचुएशन बनी थी, तो ये आप छोड़ सकते हैं, दे वर जनरल प्रॉब्लम्स। तो हमने ये
किया, फिर हमने सॉल्यूशंस क्या करे कि हम एक हेल्थ प्रोग्राम करेंगे इसके लिए। तो उन दिनों देयर वाज अ फेमस थिंग कॉल्ड एज ज़ुम्बा क्लासेस। आर यू विद मी? आप बैग भी लीजिए मगर इसके साथ भी रहे। तो उस वक्त बहुत फेमस था सॉल्यूशन कि घर से ही कराओ वीडियोस, उन दिनों बहुत थे ज़ुम्बा क्लासेस का। घर से ही मतलब आपको रीच आउट नहीं करना था फिटनेस सेंटर, यू वुड हैव अ सेशन थ्रू अ मीटिंग प्लेटफॉर्म और आप अटेंड कर सकते थे। फिर हमने देखा कि हम इसमें क्या अलग रखेंगे, हाँ कुछ यूनिक चीजें क्या होगी। उसमें हमने रखा कि हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट्स रहेंगे जो ऑलरेडी एडवाइजरीज आपको देते जाएंगे। एंड हमारे कस्टमर्स कौन रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास थे, हमने कैटेगरीज बनाई थी, वुड बी आवर कस्टमर्स फॉर दिस कंसेप्ट। तो जो हमने प्रॉब्लम्स रखी थी उनके हिसाब से हमने कैटेगराइज करे थे, जैसे वी हैव एनलिस्टेड हियर। सो वी ट्राई टू फोकस, आई एम नॉट सेइंग कि ये एक एग्जॉस्टिव मॉडल था, बट इट वाज जस्ट अ स्टार्टिंग स्टेप टुवर्ड्स दिस मॉडलिंग। और हमने जो आपके फ्लिप ओवर करे, हमने इसका रेवेन्यू मॉडल और कॉस्ट और कैसे हम कॉम्पिटिटिव चैनल्स तक पहुंचे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या थी वो हमने रखी थी। आपको पता है जब आप किसी फिटनेस सेंटर पर जाते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली द मॉडल्स आर सब्सक्रिप्शन बेस्ड, आप सब्सक्राइब करते हो उनके फी को वगैरह को, राइट। आप ओनरशिप, क्योंकि सर्विस बेस्ड मोस्टली होता है, अनलेस फिटनेस इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो सेलिंग सर्टन प्रोडक्ट्स, है ना, नॉर्मली सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। तो हमने एक चीज लाई थी कि देयर कुड बी अ थिंग कॉल्ड एज फैमिली अगर सब्सक्राइब करना चाहते, बिकॉज वी हैड जस्ट कम आउट फ्रॉम द कोविड टाइम्स, हम थोड़ा ही दूर कोविड टाइम से गुजरे थे, तो हमारा रेवेन्यू इससे आ जाता। वी नीडेड अ कॉस्ट और हमारे पास इन्वेस्टमेंट चाहिए थी इन चीजों में। वी हैव नॉट एंटर्ड द नंबर्स, हमने यहाँ नंबर्स नहीं लिखे हैं, बट दे वुड हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स, मतलब हमें कितना चाहिए था इक्विपमेंट्स, एक्सपर्ट की फी कितनी चाहिए थी, या वर्किंग कैपिटल जिसको हमने डिस्कस किया परसों, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, वो हमने नहीं लिखा था, बट वी जस्ट सेंड द एनलिस्टेड द थिंग्स वी नीडेड। और फिर हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कैसे अपने कंज्यूमर्स तक चैनल्स पाथवेज रखे थे। उन दिनों चूंकि हम कोविड टाइम्स में ऑनलाइन का बहुत प्लेटफॉर्म था, हमने सोचा था वी कैन हैव अ 24-hour चैनल फॉर दैट, वी कैन हैव अ हेल्पलाइन ऑल्सो फॉर आवर पीपल, फॉर आवर क्लाइंट्स, फॉर आवर कस्टमर्स। अच्छा, हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज क्लाइंट। आपको डिफरेंस पता है कस्टमर एंड क्लाइंट में? Client may be mediator, but sometimes client may be mediator. So client is asking to take one mediator case. मीडिएट थे कर, वेरी गुड, Customer consumer can sell on final. ओके। बेका कोई डिफरेंस और क्लाइंट तो कंज्यूमरस में क्या फर्क है या कस्टमरस में क्या? कस्टमर भी है, सुगो कंज्यूमर फाइनल कुछ यूज करा। मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब हम मार्केटिंग पढ़ाते हैं क्लाइंट से थोड़ा कस्टमर खुद ऐसा हाई लेवल पर, जैसे आप किसी की एडवोकेटी सर्विसेज यूज करते हैं वो आपका क्लाइंट बनता है। जैसे हम बैंकिंग में अपना बैंक ओपन करते हैं फिर ऑफन उनके साथ डीलिंग्स करते हैं, सो क्लाइंट आसान तुम्हें, क्लाइंट इज एट हायर लेवल जो आपके साथ फिर से लॉयल होता है, लॉयल एंड ही इज मेकिंग रिपीटेड परचेजेस और रिसीविंग सर्विसेज। सो आसान सिंगल टाइम कंज्यूमर है कि कह अकलेट हेतुन तो बस रैंडम कोई भी हो सकता है, मगर क्लाइंटन तो ऐसे रिपीटेड एक्सपोजर्स रिलेशंस बिल्ड अप करने, सो ये एट अ हाई लेवल। तो हमने ये रखा था और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था कि हमारा एक्सेस तथ जाए ये सूटेबल एरिया सेंटरस करने खतर। मे क्या पॉइंट तुम अक्रॉस कर, यह नेशनल लेवल एक्सपोर्ट टू सॉरी नॉट एक्सपोर्ट मॉडल ठीक अत फ्रेमवर्कस मज करो ओवरसी, ठीक ये निम पॉज, ठीक असली मकसद, व्हाट इज आवर मेन एम, एक्सपर्ट खतर अत मॉडलस मज कर बह कर तुम बे रसा हेल्प आउट, बह दिम एक्सपोर्ट डायमेंशन वनकस, एक्सपोर्ट मॉडल ओतान नेशनल लेवल या लोकल मॉडल, वह करो थोड़ा एक्सपैंड, अथ करो ना अथ आइडियाज तक एक्सपैंड एट अ ग्लोब, मगर मे कोर थोड़ा बहुत जनरलिस्टिक, बट इट वोंट बी स्पेसिफिक, यह जनरलिस्टिक आइडिया दिन खतर। तो सेम अगेन विल एग्जीक्यूट दिस फ्रेमवर्क, पहले 4 कंपोनेंट्स। तो मैं चाहता हूं कि मगर आप साथ साथ क्या करें, अगर न वनकस यम साथ टाइम यी, राइट, वेन एवर यू गेट द टाइम,
कि आप इस पर थोड़ा सा माइंड टेक्स करें कि मैं कैसे इस मॉडल को फिल करके एक एक्सपोर्टेबल आइडिया के लिए काम करूं, ठीक है। ओवरनाइट गैसी क्या, चलो मैंने एक जो चीज यहां प्रपोज करी थी, what we need to focus on when it comes to export based models. Godnuk चीज export based problems क्या है कनेस, what could be the problems? देखिए आपका सबसे ज्यादा जब आप एग्रीकल्चर की बात करें और इन जनरल की बात करें, द फोकस पॉइंट प्रॉब्लम्स क्या है, यू हैव फ्रेगमेंटेड फार्मर्स, फ्रेगमेंटेड गई पन चुका हर का, ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीजें, मैं भूल गया, वन इज क्वालिटी, सेकंड इज द प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस, हाँ ये कितना आप में प्रोड्यूस है। तो अगर आपका फ्रेगमेंटेड यानी हर कोई फार्मर अपने लिहाज से सोचता है या उसकी इनपुट्स अगर डिफरेंट होंगे तो क्रॉप यू सी सो आए अलग, क्योंकि जिस कालस न सेम इनपुट क्वालिटी इनपुट आज तिस कालस इन एक्सपोर्टेबल आइटम, क्योंकि वेरिएशंस गस ना, बिकॉज वेरिएशंस कैन नॉट वर्क इन एक्सपोर्ट्स। तो मेन कथ एक अख वेराइटी अकिस लगम बेक, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो उसको क्या करना है आपको, चूंकि इसके लिए सोल्यूशन है एफपीओज अगर काम कर रहे यम हेकन वचित सारी खुद असल suitable input कुछ फार्मरन ताम हेको वातन if they are have to run for an export। आप समझ रहे मेरी बात, सारी खुद कुछ आइटम यम सि सेम क्वालिटी हुन असल क्वालिटी हुन ये प्रोड्यूस, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, ठीक है। दूसरा है ऑब्वियसली ये तीचा स्टैंडर्डाइजेशन तो ग्रेडिंग हुन कॉन्सेप्ट क्या, सो देयर इज अ मैकेनिज्म बाय द गवर्नमेंट वेयर इन दे आर ट्राइंग टू फील कि इस कितने करो स्टैंडर्डाइजेशन तो ग्रेडिंग, बिकॉज वो आप तक शायद डिफिकल्ट है उसको करना, ठीक है। तीसरा है ग्लोबल ब्रांडिंग, ये तो अभी नहीं होगा, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, इस पर काम रहेगा। और हमारा ज्यादा रिलायंस किन पर होता है, इंटरमीडिएरीज पर, हम कैसे इसको बॉटलनेक कर सकते हैं। देखिए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग ऑन दैट, जैसे मैंने अपीडा का जिक्र करा, दैट इज रनिंग इन देयर, दे आर ट्राइंग टू कर्ब दिस पार्ट, वो आपके असिस्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हिट द अपीडा वेबसाइट, देयर आर number of trainings that are there available। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च ऑन द गूगल, जस्ट ट्यून इन टू एपीडा एक्रोनियम, और उस पर आप देखेंगे उनकी जो एक्सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, सर्टिफिकेशंस कैसे आप हासिल करेंगे, देयर विल बी अ फुल फ्लेज्ड वीक्स प्रोग्राम और अ 3 days प्रोग्राम, आप वो एनरोल करें, जस्ट ट्राई टू सी इट मुझे करना क्या है, और फर्दर वो आपको प्रोसेस कर भी करेंगे और सर्टिफिकेशन के लिए आपको काम करना है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच यू राइट नाउ आर डीलिंग विद, और सभी में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट होगी। आप स्टार्टअप आइडिया सोचेंगे, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस, अपोजिट होगा, सॉल्यूशंस को करना है। जैसे मैंने बताया फ्रेगमेंटेड फार्मर्स है, उनको कैसे कलेक्टिवाइज करना है, राइट। वो इनपुट जो एफपीओज फ्रेमवर्क जो कंट्री का अभी लोग बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल्कुल स्लोगन है कि कलेक्टिवाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन को कैसे कलेक्टिवाइजेशन करके एक पूल ऑफ ये करें, वी शुड हैव स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी। देखिए स्कॉस के में या बाकी इदारे जो हैं, आप वी कैन अप्रोच टास, और हम कोशिश करेंगे आपको राइट डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्ट करें, जिसके आपकी जो सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम्स में थोड़ा इजाला आ जाए, बट प्रोवाइडेड अ गुड क्वालिटी प्रोड्यूस इज देयर, प्रोवाइडेड आप बैकएंड पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशंस वगैरह पर आपने शायद, आई होप कि आपने इस सेशन किया होगा, HACCP सर्टिफिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स एटसेट्रा, तो इन चीज़ों का खुसूसन काम करना है। व्हाट विल बी योर USP दैट यू हैव टू कम अप विद, ठीक है, जो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं आजकल, जब एक FPO अपना बोलता है ना कि ये मेरे से प्रोड्यूस है, अगर एक्सपोर्टेबल बताएगा, वो उसकी बहुत पूरा एक ट्रेसेबिलिटी दिखाएगा, ये कहाँ से हुआ है, कैसे फ्रेश फार्म प्रोड्यूस है या ऑर्गेनिक है, यू कुड मेक इट डिफरेंट। आप अपने एक्सपोर्टर जो आपका है उसको वीडियोस दिखा सकते हैं, और फिर लेबलिंग भी बाज़ाब्ता उसी तरीके से हो सकती है, ये कैसे लोकलाइज्ड है। और आपको पहले मैंने जैसे बताया, आप जब एक्सपोर्ट में जाते हैं यू हैव टू फोकस ऑन कंट्री, यू हैव टू फोकस उस कंट्री में इस चीज की डिमांड है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोल रहा था मिडिल ईस्ट के लिए आप जा रहे हैं, आपको देखिए उनके शराइत क्या है, व्हाट इज देयर, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, नॉर्म्स, एंड व्हाट दे आर देयर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर देयर प्रायोरिटीज, उनकी क्या है प्रायोरिटीज, वो आपको कहाँ से पता चलेगी, आपको इन्हीं ट्रेनिंग सेशंस में पता चलेगी, वो आपको बिल्कुल फुल फ्लेज्ड बात करेंगे। मैं रिसेंटली एक
शायद आपको एपीडा की कोई मैडम भी आई होगी इस सेशंस में। मैं उनसे कह रहा था कि हमारे मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स कहाँ, मतलब वेयर वी आर फोकसिंग इन। उन्हें बोला हमारा जो मिडिल ईस्ट है दैट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव मार्केट, बट हमारे अभी उतने नहीं जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, इक्का दुक्का जा रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कर रहे थे। सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप अपॉर्चुनिटी दैट लाइज विद इट। तो आपको कंट्री फोकस करना है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट इज कंटिन्यूइंग, आप कैसे पैसा हासिल करें, खर्चा कितना है इसमें, दैट इज गोइंग टू बी, बिकॉज आप नेशनल मार्केट्स के बियॉन्ड जा रहे हैं तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा, बट रेम्यूनरेटिव है, जैसे मैंने बताया आपको प्राइसेस में रेम्यूनरेटिव है। आपको अपना मार्जिन देखना है, ठीक है, कैसे सेटअप करना है, कौन से किस्म का कॉन्ट्रैक्ट आप हेल्ड करेंगे रेवेन्यूज के लिए हासिल कर, रेवेन्यू मींस हाउ यू फेच द मनी, ठीक है, पैसा कैसे कमाएंगे उस चीज को लेके। और आपके कॉस्टिंग में आपका एडअप होगा एक दो चीजें, आपके एडअप होंगे सर्टिफिकेशंस जो आपको चाहिए, जो इस लेवल की सर्टिफिकेशन है, वर्किंग कैपिटल शुड बी देयर ऑलवेज, और जो एक्सपोर्ट का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, यानी उस किस्म की मशीन्स पर आपको काम करना होगा, और चैनल्स में आपको देखना है फिर मैं कैसे B2B कंज्यूमर्स तक पहुंचूं, ठीक है। तो वो, और आपका एज क्या है आपके कॉम्पिटिटर्स पर, आपको या तो उसके लोकल वहां के एक्सपोर्टिंग कंट्री जो इंपोर्टिंग कंट्री वहां के एक बंदे से बिल्कुल ताल्लुक रखना है। मैं जैसे लास्ट पर बात कर रहा था GI टैगिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रोडक्ट GI टैग्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये एक हाँ एज मिलता है आपके एक्सपोर्ट्स में। तो दिस इज व्हाट आई हैड टू एक्सप्लेन टू यू कि एक्सपोर्टिंग की मॉडलिंग पर आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है। आई अप्रिशिएट कि आपने यहाँ पर हमारे साथ वक्त किया, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। मैं चाहता था इस एक्सरसाइज को थोड़ा डिटेल में आपसे इनपुट्स देखूं वहाँ क्या है, बट मुझे लगता है हमारे पास टाइम है कि विल रैप इट अप, कंक्लूड करते हैं, ठीक है। मुझे ये बाज़ाब्ता ना इस चीज़ को क्या करेंगे सर, ये आप तक पहुंचाएंगे, इसकी PDF आप बनानी है, क्या बनानी है, PDF। वो आपका ग्रुप है ना, वो हर कोई PDF इसी पेज का हमें भेजेगा, ठीक है। हम आपको फिर गाइडेंसेस देंगे इसमें क्या कमियां हैं। आई पर्सनली सी टू इट में हर किसी का एक्सपोर्ट, मगर ये अभी ब्लैंक है ना, यहाँ भी आपको दोनों साइड से ये फिल करके हमें PDF रीच करे। फिर क्या होंगे हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स, वो मुझे एक ही फाइल भेजेंगे, एक, ठीक है, मगर आप इसका PDF खुद बनाएंगे। कोई आपके सवालात हैं बिफोर वी क्लोज इन? सवाल तो है लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू दिस सर, इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ एक रिलेशन बनाएंगे जी जी जी। आगे है कि हमारी जनरेशन चाहे हमारे जो फार्म हैं वो हम कर सकते हैं एज ए FPC। हम तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं लेकिन और करने की जरूरत है, बिल्कुल। डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, और डेवलप करने की जरूरत, एक्सपेंड करने की जरूरत है। आपके साथ में काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप उसके एक्सपोर्ट से हमारे ऊपर वालों ने कहा कि खासा मेरा इस चीज़ की पता नहीं तो अहले जिक्र से पूछो, अहले हुनर लोगों से पूछो कि आपको क्या करना है, किस से आगे जाना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लग रहा है कि 6-7 दिनों में हमको ये लगा कि हमें ज़रूरत है इस इंस्टीट्यूशन की। बिल्कुल। जैसे गौतम सर के वसादत से हम यहाँ आए हैं, उनका भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा हाँ करते हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे बताया इनके लिए इस इंस्टीट्यूशन की कितनी अहमियत है, कितनी इफादत है, बहुत ज़्यादा अहमियत और इफादत है। हमें चाहे हमें ऐसा नहीं कि 7 दिन का हमने यहाँ प्रोग्राम किया है, कंटिन्यूसली हमें फॉलोअप में रहना है, कंटिन्यूसली हमें आपके साथ कनेक्टेड रहना है, सो दैट हमारा जितना भी मुश्किलात या मसाइल आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके साथ शेयर करने के बाद एक उनका एक परमानेंट एंड एब्सोल्यूट अल्टीमेट कोई सोल्यूशन निकले, वही राह अमल मशलेरा हम बनाएंगे आगे चलने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, 2 मिनट। अप्रोप्रिएट सेंस में अप्रोप्रिएट टाइम हाँ, में दो- अपनी जो आपका हाँ, दो- मजमून था उस पर आपने इंसाफ किया है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। Thank you. आप एक चीज़ करें, थैंक यू इन अल्फाज के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। अगर आपको लग रहा है ना हम आपको डिस्पेंसरी इनको ले जाएंगे, है ना, वो शायद अवेलेबल होगी, तो थोड़ा सा वो देख लेंगे, है ना, ठीक। मैं फरहान साहब का, डॉक्टर फरहान का भी बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि बीइंग ए हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, उसने भी हमें यहाँ मौका दिया है कि यहाँ आने के बिल्कुल। लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकार करवाया है, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि हमारे पैगंबर जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होगा वो अल्लाह कल का सकता है। बिल्कुल। तो ठीक है, उसके साथ कुछ डिफरेंसेस है, उसकी जो तकल्लुम का जो तरीका है वो डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि मैं भी इंसानी हूँ, मैं भी समटाइम्स जज्बात
उबर सकते हैं, कभी सब्र का जामा लबरेज हो सकता है। वो इसी से तो लेकिन- इंसानियत लेकिन पता फिर भी वो चलती है हमारे जब हेड है, इमोशन हमारे हेड है, हमारी इंस्टीट्यूशन के हेड है, उन्हीं के तय से ये काम चल रहा है, उनकी निगरानी में सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है उनका भी हम तहे दिल से पूरे टीम की तरफ से मेरे हमारे हमारा जो फोकस इंशाल्लाह रहेगा, हम आपके साथ इन टच रहेंगे। वी शुड फॉलो, वी विल अचीव आवर गोल्स, दैट्स आवर इंटरनेशनल Always welcome. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस। तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि अभी सर ने बोला कि हम बे के लिए नहीं आए हैं। अगर बे किसी को चाहे, हम बेसिकली आई वांट टू लर्न, सर ने आई आपको कैन मुखातिब अर्न। होके नहीं बोला, वो उनका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, कोई आप उसको मत ले ये सारा सब कुछ है। ये वाजिब मंचली रखी है उसने, होमवर्क रखी थी, फर्क ऑफ रखी थी। मैं और एक बात मैं कहूँ, हाँ हमारे ईडीएस के बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपका ये जो ग्रुप बना है, ये स्टूडेंट्स आपसे एसोसिएटेड हो, वो भी सीखेंगे और आपको भी उनसे वो अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो हमको कंसल्ट करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ अस। ठीक है, तो आप भी स्टूडेंट से कनेक्टेड रहें। ठीक है, और उस ग्रुप में मैं बच्चों को भी जोड़ूंगा। और एक बात का ध्यान रखें, हर काम का आप डायरी करें। हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है, हम मेमोरी बेस्ड कोई काम करते हैं, डेटा नहीं रखते हैं। तो वो डेटा होना बहुत जरूरी है हर एक काम के लिए, वो कॉस्टिंग हो या प्राइस हो या प्रॉफिट हो या प्रॉफिट शेयरिंग हो, सबका डेटा हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हर डेली बेसिस पे आपको ये काम करना है कि आप अपना डायरी मेंटेन करें। आज क्या हुआ, कि कितने आपके प्रोड्यूस आपके पास आए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका डायरी करके रखें, जो कि आप बच्चों को बता पाए और ये भी सीख पाए। इंफॉर्मेशन को भी शेयर करें। हाँ, एग्जैक्टली। और हम चाहेंगे कि आप एक एक महीने पे इस इंस्टीट्यूट को विजिट करते रहें और अपना प्रोग्रेस आपको बताएं कि आप हमने क्या किया। हम आपको दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि हमारे हेड साहब ने बोला कि फॉलो अप करना है, तो फॉलो अप ऐसे ही होगा कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। वहाँ हम आएंगे, हम we are ready। ठीक ठीक, हम हमारा कॉम्पिटिशन पूरा रहेगा। जरूर हमारी तरफ से जरूर जरूर जरूर। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वहाँ पर आप अगर हमको टाइम मिला तो हम अपने बच्चों को लेके ही आएंगे। आपने जो साथ में इस बात की वो लाजवाब है, वो यूनिक है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। अभी आप लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, एक ग्रुप फोटो करेंगे हम, और इसके बाद फिर आप लोग लंच करने के लिए नीचे। तो